the Shrestha Academy, a step towards the success. Okay, so dear students, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर न केवल क्लास 9th के लिए बल्कि क्लास 10th और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जो बेसिक्स चीजें हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो यहाँ मैंने लिख रखे हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द पॉलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट. ओके, सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. देन पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, डिग्री, तो वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन we will discuss the degree of a polynomial. Okay, then types of polynomial, value of polynomial, and at last we will see the zeros or roots of the polynomial. Okay, so dear students, start करते हैं इस वीडियो को. So सबसे पहले हम देखते हैं कि polynomial होता क्या है. Okay, so let's define it, then I will explain with the help of an example. So सबसे पहले हम इसको define करते हैं. So polynomial in one variable is an algebraic expression which has many terms. Okay, so इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं. So dear students, poly means many. Poly का मतलब होता है many. Okay, so poly means many मतलब बहुत सारे. So पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इसको देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल से. सो लेट अस हैव 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है. सो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे, सो हियर वी आर हैविंग 3 टर्म्स. इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है. ओके, 3 टर्म्स. ओके, सो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है. सो अगर इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे, सो यहाँ पे 5, 3 एंड 7. सो दीज आर नोन एज द कांस्टेंट. इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, होता क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती. कांस्टेंट्स मींस फिक्स्ड. ओके, सो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड. सो कांस्टेंट वो वैल्यू होते हैं जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, वो फिक्स्ड होते हैं. ओके, सो हियर 5, 3, 7 वी कैन से ये इंटीजर्स है. ओके, सो अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो यहां पे x एक वेरिएबल है. ओके, सो हियर इस पॉलिनोमियल में x इज अ वेरिएबल. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. सो वेरिएबल वह वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग x, सो x कैन हैव वैल्यू 2. x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, और इवन x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, -4. सो वेरिएबल वह वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो वेरी करते रहते हैं. ओके, सो वेरिएबल्स यहाँ पे x की जगह y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, t. सो वेरिएबल्स में हैव y, z और t, है ना. कोई भी हो, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. सो यहां पे हमने जो वेरिएबल लिया है वो x है. सो आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट्स का मीनिंग क्या है और वेरिएबल का मीनिंग क्या है. ओके, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. फ्रेंड्स, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं वेरिएबल y ले रहा हूं. ओके, सो लेट्स हैव, सो लेट 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7. सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल का जो कि y के टर्म्स में है. ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल y लिया है. सो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे, सो हियर वी आर हैविंग 4 टर्म्स. यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं. ओके,
सो यहाँ पर 5, 3, 9, 7 ये सारे कांस्टेंट्स हैं और यहाँ पे वेरिएबल y है। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो यहां तक हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, यहां पे हम लोगों ने डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो अब देखते हैं डिग्री क्या होता है। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल को हम देखें, सो यहां पर इस टर्म का में जो वेरिएबल y है इसका जो पावर है वो 3 है, इसका जो पावर है वो 3 है। सेकेंड टर्म का वेरिएबल का पावर 2 है। यहां पर पावर, यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स यहां पे हमारे पास 1 है, पावर 1 है। ओके, और यहां पर कुछ भी नहीं है, 7 के साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है, बट वी कैन राइट यहां x, और सॉरी वेरिएबल y है तो y टू द पावर 0। हम 7 को 7 इंटू y का पावर 0 लिख सकते हैं। अब हमने यहां पर 7 इंटू y का पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, सो यहां पे 7, चाहे हम 7 लिखे या 7 इंटू y का पावर 0 रखे, इसका मीनिंग 7 ही होगा, क्योंकि 7 इंटू 1 7 ही होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे y का पावर 0 क्यों रखा है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, सो यहां पे हर एक टर्म में जो वेरिएबल का जो पावर है वो अलग है, लेकिन अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। सो इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। सो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो इस एग्जाम्पल में जो डिग्री होगी वो 3 होगी, मीन्स यहां पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। x to the power 4 plus 5x to the power 3 plus 2x square plus 7x plus 2। So dear students, ये हमने एक और एग्जाम्पल लिया। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो ये डिग्री क्या होगी, डिग्री 4 होगी। सो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 4, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो इसमें आपको एक खास पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न ये है कि यहां पे अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखा है उसमें एक कॉमन चीज ये है कि उन एग्जाम्पल्स में जो मैंने टर्म्स लिखा है वो हमेशा हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता था और लोएस्ट पावर पे खत्म होता था। मीन्स अब हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द वे टू राइट। ओके, द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और एट लास्ट हम कांस्टेंट्स को लिखते हैं या हम 0 पावर को लिखते हैं एट लास्ट में। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म का तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
सो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 into x n minus 2 and so on, a1x plus a0. सो ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल वो इस फॉर्म में होगा। सो यहाँ पे हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले होगा, फिर उससे कम और एट लास्ट हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा या 0 पावर होगा। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहां तक हमने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम देखने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन बी classified into 2 categories. First on the basis of degree and second on the basis of terms. Okay, so हम polynomial को 2 भागों में क्लासिफाई करेंगे। पहला on the basis of terms, number of terms। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होगा। सो हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो क्लासिफिकेशन हम पॉलिनोमियल का देखने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट यहां पे सबसे पहला आता है मोनोमियल। ओके, सो ये पहला क्लासिफिकेशन है हमारा जो कि टर्म के बेसिस पे। अब मोनोमियल क्या होता है डियर स्टूडेंट? सो मोनो मीन्स वन। सो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक सिंगल टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो, सो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3x²। ओके, सो 3x², यहां हमारे पास केवल एक ही टर्म है। सो ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5x और कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं 7y और इवन हम 9 भी एक आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, बट ये स्पेसिफिक केस है, ये मोनोमियल है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 9 एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो 9 को हम 9 इंटू कोई भी वेरिएबल का पावर आप 0 लिख सकते हो। ओके, सो 9 इंटू एक्स टू द पावर 0 और सिंपली 9। ओके, सो 9 भी हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जो कि मोनोमियल है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा है बाइनोमियल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बाई मीन्स 2। जैसे मोनो का मतलब 1 होता है, वैसे ही बाई का मतलब बाई 2 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, है ना, उसको हम बोलेंगे वो बाइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे डिस्कस करते हैं 5x² प्लस 7। ओके, यहां पे 5x² प्लस 7 ये बाई, क्योंकि हमारे पास यहां पे 2 टर्म है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 2। सो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 ही टर्म हो, वो हमारा एग्जाम्पल होगा बाइनोमियल का। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। सो जैसे हमको नाम से पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मोनोमियल मीन्स
Mono means one, bi means two. Similarly, next classification हमारा है trinomial. So tri means three. So dear students, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हो, वो हमारा एग्जाम्पल होगा ट्राइनोमियल का. So देखते हैं एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2. सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का. सो जो भी हमने अभी यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखा डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स प्रेजेंट है पॉलिनोमियल, उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया. ओके, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं जो कि हमारा डिग्री की बेसिस पे है. तो सबसे पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल. ओके, सो अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो जीरो हो. एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर डिग्री क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. सो एग्जाम्पल होगा हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म 5, 7, 9. ओके, सो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं जीरो पॉलिनोमियल के. सो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पे हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आप कांस्टेंट टर्म लिख लो, 9 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो हम 9 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? 9 इंटू वाई टू द पावर 0. ठीक है. सो हमें पता है कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर या वेरिएबल का अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. इट मीन्स 9 इंटू 1 मीन्स 9. सो ये एक एग्जाम्पल है जीरो पॉलिनोमियल का. ओके, सो जीरो पॉलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम इसको, आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सारे कांस्टेंट्स वैल्यू होते हैं, सारे इंटीजर्स वैल्यू होते हैं. ओके, सो आई होप आपको जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड जो हमारा है डिग्री के बेसिस पे, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो. डिग्री 1. ओके, सो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल है 5x प्लस 8. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो यहां पर हमारा वेरिएबल x है और इसकी जो डिग्री है वो 1 है, मीन्स हाईएस्ट पावर 1 है. सो ये हमारा एक एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल का. हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3y प्लस 5. सो क्योंकि यहां पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 1 है, इसलिए यह एक एग्जाम्पल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. ओके, सो डिग्री 2. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल
3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो हाईएस्ट पावर या डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक और पॉलिनोमियल देख लेते हैं जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस बेसिस पे हमारा जो लास्ट पॉलिनोमियल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके, सो डिग्री इट शुड बी 3। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे, सो इस पॉलिनोमियल में जो हमारी जो हाईएस्ट पावर है, मींस जो डिग्री है वो 3 है। यहां पर डिग्री 3 है। सो यह एक एग्जांपल है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ हमने सारे पॉलिनोमियल्स यहां पे हम लोगों ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल की वह वैल्यू जो कि वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रखने के बाद हमको मिलती है। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस एज्यूम, एक हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं px इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया है जिसको मैंने px से रिप्रेजेंट किया है। सो px इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2 लिया है। सो let us calculate the value of this polynomial at x is equal to 2. So अब हम इस polynomial x is equal to 2 के लिए इस polynomial की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं p2। सो जहां भी आपका वेरिएबल x है उसको आप 2 से रिप्लेस कर दीजिए। सो p2 मीन्स 5 इंटू 2 to the power 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो सेम आएगा 5 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 2। ओके, सो 20 प्लस 8, सो 28 मीन्स P2 इज इक्वल टू 28। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स P2 इस पॉलिनोमियल Px की वैल्यू है जो कि 28 है एट x is equal to 2 means the value of this polynomial px at x is equal to 2, it is 28. so value of polynomial, मैं फिर से इसको आपको डिफाइन कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू होती है जो कि वेरिएबल के किसी एक खास एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद मिलती है। जैसे इस पॉलिनोमियल में हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब p2 इज इक्वल टू 28। सो 28 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम एग्जांपल देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए, लेकिन इस बार हम कुछ दूसरा वेरिएबल कंसीडर करेंगे। ओके, सो लेट py इज इक्वल टू 3y² प्लस 5। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट, यहां पे हम एक निगेटिव नंबर लेते हैं y इज इक्वल टू -3। सो इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट y इज इक्वल टू -3 पे। ओके, सो आइए कैलकुलेट करें। सो p -3 जो भी वेरिएबल है, यहां पे y है उसको आप
-3 से रिप्लेस कीजिए। सो p -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। 3 इंटू, हमें पता है कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 होगा। सो 3 9 जा 27 प्लस 5, सो 32। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिली वो 32 है। मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इज इक्वल टू -3 इज 32। सो ये 32 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये क्या होता है। जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो या रूट निकालने के लिए हम px इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ऐसा करने के बाद ही हम उस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम एक एग्जांपल पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस हैव एक हम पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। ओके, मीन्स लीनियर मीन्स यहाँ पे डिग्री हमारा 1 है। इस सिंपल से पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस या रूट्स निकालेंगे। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, जीरो या पॉलिनोमियल जीरो या रूट्स निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू हम जीरो इक्वेट पुट करते हैं। सो जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस 10 मीन्स 10 को ट्रांसफर कर देते हैं। सो -10 इज इक्वल टू 2x और वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -10 अपॉन 2 दैट इज 5। सो यहां पे x इज इक्वल टू -5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वो x इज इक्वल टू -5 होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको जीरो क्यों कहते हैं? ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको समझने के लिए लेट्स पुट दिस वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू -5। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम जो हमारा पॉलिनोमियल में इसमें पुट करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स पुट। सो p -5 x इज इक्वल टू -5 हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो या रूट्स आया था। इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल जो कि हमने एज्यूम किया था px इज इक्वल टू 2x प्लस 10, इसमें हम पुट करते हैं। सो x को जो वेरिएबल है उसको आपने -5 पे हम रिप्लेस करेंगे। सो p -5 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो -10 प्लस 10, सो p -5 की वैल्यू 0 आएगी। ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कि हमने जो रूट्स या जीरो आया था पॉलिनोमियल का, इस वैल्यू को अगर हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया, सो व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ओके, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सो नाउ we will define what is the meaning of zero। जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, सो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल after putting that value, the value of polynomial becomes 0। means इसका मतलब क्या हुआ
कि जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसीलिए हम इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 25। ओके, सो इस पॉलिनोमियल का हम जीरो कैलकुलेट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप जीरो रख दीजिए, px इज इक्वल टू जीरो एंड 5x माइनस 25। सो क्या हो जाएगा, ये 25 को हमने इधर ट्रांसफर किया, सो 25 इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 25। Hence we have x is equal to 25 upon 5 means 5. So x is equal to 5. So dear students, x is equal to 5 is the zero और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस जीरो या रूट्स को पॉलिनोमियल में रखने के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसीलिए इसको जीरो कहते हैं। सो हम इसको चेक कर सकते हैं। सो लेट्स चेक। सो P5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 5 आई है। सो 5 इंटू 5 माइनस 25। सो डियर स्टूडेंट्स, P5 इज इक्वल टू 25 माइनस 25। सो इट्स वैल्यू बिकम्स जीरो। सो अब आपको समझ में आया होगा कि जीरो, हम लोगों ने इसको जीरो नाम क्यों दिया, क्योंकि जीरो या रूट्स पॉलिनोमियल की वह वैल्यू होती है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बट इस बार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे। ओके, सो लेट अस हैव a polynomial px is equal to x square plus 5x plus 6। पॉलिनोमियल जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस या रूट्स निकालने के लिए हमारा प्रोसेस सेम है। इस पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू आप जीरो पुट कीजिए पॉलिनोमियल में और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि यह हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो इसके रूट्स या जीरोस निकालने के लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। सो डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपने क्लास 8th में आपने पढ़ा हो यह मेथड। अगर आपने नहीं पढ़ा या जिन स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है, वो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो रिफर कीजिएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस मेथड में हम क्या करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, आई थिंक आपको वो समझ में आ जाएगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम ये जो मिडिल टर्म है या सेंटर टर्म है, इसको दो भाग में स्प्लिट करते हैं। सो लेट्स स्प्लिट इट। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5x को मैंने एक स्प्लिट करने का एक तरीका होता है, उससे हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है इसको। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमारे 4 टर्म्स हो गए। इन 4 टर्म्स में आप दो दो की आप पेयर बना लीजिए और उसके बाद जो कॉमन टर्म्स है वो निकाल लीजिए। ओके, सो अगर आप देखोगे तो इस स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में हमारा x कॉमन है। ओके, सो फिर हमारा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 2। x हम लोगों ने कॉमन लिया है। अगेन अगर आप नेक्स्ट 2 टर्म्स देखोगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉमन निकाला, देन इन ब्रैकेट वी विल हैव x प्लस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की खास बात ये है कि ये जो ब्रैकेट टर्म्स है ये हमेशा आपका सेम आता है। ओके, सो अगेन अब हम, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, वी कैन टेक इट एज ए कॉमन। सो x प्लस 2 और जो नेक्स्ट ब्रैकेट में वो हमारा बचा हुआ टर्म हो जाएगा, दैट इज x प्लस 3। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये हमारा, हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का पर्पस है बिकॉज हमें जीरो या रूट्स निकालना है। ओके, सो मैं ये ऊपर वाला आपको इरेज कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव x plus 2 and in second bracket x plus 3 is equal to 0. So individually अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x plus 2 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So यहां पे हमें x is equal to -2 मिल जाएगा और यहां पे x is equal to -3 मिल जाएगा। So क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, सो इसके हमें 2 जीरोस मिलेंगे। ओके, सो जो भी हमारा डिग्री होता है, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस या उतने रूट्स होते हैं। सो क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था, सो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास 2 जीरोस या 2 रूट्स होंगे। वो 2 रूट्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। अगर इस वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में अगर आप पुट करोगे इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को, देन यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो कोई भी एक वैल्यू लेकर के हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक x इज इक्वल टू -2। सो हम पॉलिनोमियल में -2 हम पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सो -2 हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 का स्क्वायर 4, देन 5 -2, देन -10, देन प्लस 6। सो डियर स्टूडेंट्स, here 4 plus 6 10, 10 minus 10 means 0. So अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे, then the value of polynomial becomes 0 after putting the 0 or roots of the polynomial x is equal to -2. Okay, so at last again I am summarizing, 0 या roots of the polynomial या solution of the polynomial वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये पूरा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारे पास कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर योरसेल्फ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो पॉलिनोमियल के जो बेसिक्स हैं, अगर आपको ये क्लियर हुआ होगा, सो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।